Good morning, guys. Am I audible? Am I audible, beta? Yes, sir. So today we are going to start new chapter, aldehydes and ketones. If you ask me, two, three, most important chapters of organic chemistry, then I will put this aldehydes and ketones number one. There are many named reactions in this chapter, and two popular reactions of aldehydes and ketones are Cannizzaro reaction and aldol condensation. Every year they ask questions with these reactions, using these reactions. Every year you get questions. So this chapter is very, very important from all entrance exams point of view, engineering entrance exams. They ask questions in this JEE main, they ask questions in advanced, BITSAT. Everywhere you will find questions of aldehydes and ketones, and most of the time Cannizzaro and aldol condensation. Service is asking सर ethers उतना ही था बेटा, ethers उतना ही है, आप क्वेश्चंस करना आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है. जो दूसरी रिएक्शंस के बारे में हम सोचते हैं वो केवल एसिड मीडियम में रिएक्शन होता है, तो उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो n नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स ले सकता है along with प्रोटोनेशन. पहले प्रोटोनेशन कराएगा, फिर वो किसी के साथ भी रिएक्शन कराती है. सो जब आप क्वेश्चंस करोगे गेट दिया आएगा, तो डोंट वरी. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं. कुछ आउट ऑफ द सिलेबस रिएक्शंस हैं जो मैं पहले कराता था, बट वो कभी पूछते नहीं. सो और तुम्हारे बैच में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको मैंने इग्नोर किया जानबूझ करके. नहीं तो उस पे अगर टाइम वेस्ट हो जाता तो फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एल्डिहाइड्स की, उतना टाइम उसको नहीं मिल पाता. ठीक है, फिर कोई दूसरा टीचर आकर आपका सिलेबस फिनिश करा देगा, उससे कोई फायदा नहीं हो. ठीक है, तो जितना मैक्सिमम मैं आपका सिलेबस फिनिश कराऊंगा उतना अच्छा होगा. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में लिखेगा पहले तो जनरल फॉर्मूला RCHO. इसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा आपका, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं एज वेल एज एरोमेटिक. इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा.
Here R and R dash can be aliphatic or aromatic. R and R dash can be aliphatic or aromatic. एरोमेटिक का मतलब ये हो जाएगा कि R जो है वो इस टाइप का कोई रिंग हो जाएगा, ये हो सकता है, इसको फिनाइल कहते हैं, इसको टोलॉइल कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप का जो है अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है। ठीक, इसको मिथाइल मत मान लें। तो इसी तरह से ये कोई ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। फर्दर यू राइट, both aldehydes and ketones contain carbonyl group. Both aldehydes and ketones contain carbonyl group. C double bond O, and are often collectively called as carbonyl compounds. Collectively called as carbonyl compounds. Collectively called as carbonyl compound. There are few structures which you have to know. The name of this compound is para-tolualdehyde. This is U. This we all know. This we have prepared. बताइए कौन सी रिएक्शन इसको प्रिपेयर किया था हमने? गेसेस याद है? इसको कब प्रिपेयर किया था, किस रिएक्शन में? बोला था वो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। नाइल एसिटल्डिहाइड। कॉल करिए बेटा, अभी रिमोट इवन रिएक्शन कराया, भूल गए आप लोग? इस तरह से अचानक से याद आनी चाहिए चीजें बेटा। ऐसा वो एग्जाम में थोड़ी ना बोलेगा दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर फिनॉल एंड द रिएक्शन इज रिमोट इवन, नाउ यू सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आने वाला है। वो तुम्हें अचानक से याद आना चाहिए। सैलिसल्डिहाइड कब बनाया, सैलिसिलिक एसिड कब बनाया था हमने, किस रिएक्शन में बनता है, दीज थिंग्स यू हैव टू नो। इसीलिए मैं हर बार इस तरह के स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मैंने पहले नहीं बताया, ये मैंने तुम्हें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से बताना शुरू किया था। और मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि हम बार बार इसको लिखेंगे सो दैट तुम्हें याद हो जाए चीजें। ये है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। देन जिन बच्चों ने पेशेंस लूज नहीं किया होगा, कंटिन्यू किया होगा सब कुछ, उनके पास बहुत अच्छे नोट्स बन गए होंगे अब तक। और डेफिनेटली आप देखना उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होगा। वो आपको जेई मेन के स्कोर से ही पता चल जाएगा, परसेंटाइल आते ही आप समझ जाएंगे बेटा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीच में गिव अप कर दिए, इधर उधर भाग गए, वो सब खराब करेंगे।
बहुत सारे बच्चे बाद में आते हैं, ट्यूशंस के लिए आते हैं, तो उससे तो बेटर ही था कि आप ये थ्रू आउट पढ़ते रहते। नाम पे ध्यान देना, प्रोपियोनल्डिहाइड है, प्रोपियोनल। ये नॉर्मल ब्यूटरल्डिहाइड, ठीक है। इसके अलावा एसीटोन, इसके अलावा कोई भी दूसरा आएगा तो उसको आपको नाम करना पड़ेगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, इस टाइप। कॉपी कर लो बेटा इसको। और अब थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाइए बेटा, है ना। बुक आप पैरेलली बुकलेट करिए एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स का। उसके बाद आप कर सकते हो, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। जैसे मैंने बोला ना, सैलिसिलिक एसिड अचानक से आया तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, अच्छा एक मेन रिएक्शन तो कोल्ब्स रिएक्शन, उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या, तो इस तरह सोचना, है ना। तो ये आपकी थिंकिंग उस डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए। Sir, can you show the first page? Wait a minute. बेटा
Done, sir. Now you write preparation. Preparation. अब पहला preparation लिखेगा by oxidation of primary alcohols and secondary alcohols. By oxidation of primary and secondary alcohols. याद है आपको लास्ट जो एल्कोहल्स में हमने किया था उसमें डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे थे, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कैन यू रिकॉल? PCC, PDC. हाँ बस बस वही सब है। तो ये कितना बढ़िया है कि सब वो रिपीटिशन हो रहा है। तो हमको करना कि केवल इतना है, RCH2OH we want this to convert into RCHO, and RCHOH R dash we want this to be converted into RCO R dash। ये और इसमें जितने रिएजेंट्स हैं बढ़िया बढ़िया सारे लिख लेंगे, PCC/CH2Cl। ECC लिखा जाता है लेकिन CH2Cl2 दे दिया, पता चला आप कंफ्यूज हो गई। ये सब सॉल्वेंट है, इसका इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और इसमें एक चीज ये लिखनी है कि वाटर इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट सिंस वाटर विल कन्वर्ट, यानी बहुत चांसेस है कि वो ऑक्सीडाइज कर दे उसको, या में लिखो। हाँ मतलब रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग वाटर सॉल्वेंट नहीं ले सकते। ये ठीक है, एक ये लिखिएगा, इसको कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. Yeah. दूसरे नंबर पे यहाँ लिख लेना कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी हम लोगों ने किया था। और जो इसके बाद है एक बड़ा स्पेशल ऑक्सीडेशन है, नाम के साथ आपको मालूम होना चाहिए। आई टोल्ड यू दैट एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैज गॉट मेनी, यू नो दिस चैप्टर हैज गॉट मेनी नेम्ड रिएक्शंस, और वो नाम के साथ भी एग्जाम्स में पूछते हैं। वन इज ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन,
ये एक स्पेशल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन उसको तो कहते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन। और जो इसका बैकवर्ड रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फॉरवर्ड ही पूछता है, जो इसका बैकवर्ड रिएक्शन है उसको कहते हैं एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन पूरा नाम भी मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो एमपीवी से ही पॉपुलर है। तो मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, ये आप लिख कर रखिए एंड देन यू राइट नोट। Done, sir. कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. लिखो आप लोग। A ketone in the presence of a base, a ketone in the presence of a base is used as an oxidizing agent
is used as an oxidizing agent. Ketone gets ketone gets ketone gets reduced to a secondary alcohol. Secondary alcohol. The ketones which are commonly used are acetone, cyclohexanone, etc. The most common base is the most common base is aluminium tertiary butoxide. ये जो लिखा है ना, ये जो OBUT सामने दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में ये है, इसको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स लगे होने चाहिए? 3। आप चाहिए तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेना। This reaction is known as open or oxidation. The reverse reaction is known as MPV reduction. We sometimes use base aluminium OCH and CS3. ये आइसोप्रोपोक्साइड है। क्लियर? बेस के बाद क्या लिखा? तो सामने लिखा है ना एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। चलो आगे बढ़ो, आगे लिखो। ओपन और ऑक्सीडेशन इज हाईली सेलेक्टिव। Open or oxidation is highly selective and is used for oxidation of unsaturated
secondary alcohol into ketone, without affecting unsaturation. Without affecting unsaturation. In the bracket you write, similarly for backward reaction. Similarly for backward reaction. Further you write, primary alcohols, particularly unsaturated. Primary alcohols, particularly unsaturated, can also be oxidized. Primary alcohols, particularly unsaturated, can also be oxidized to aldehydes if acetone is replaced by parabenzoquinone. Parabenzoquinone. ब्रैकेट में लिखना, in general, quinones and aromatic ketones are better H acceptor. In general, quinones and aromatic ketones are better H acceptor than acetone. तो इन सब की चिंता हम लोगों को नहीं करनी है, हमें तो केवल रिएक्शन याद रखना है। सब नोट मैंने लिखाया जरूर है, पर इसकी जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं। आप देखो ऐसे करके वो देगा, जैसे मान लो कि ये एक एल्कोहल है ना, इसके ऑक्सीडेशन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसा एक बेस लिख कर देगा एरो में, और वहीं नीचे या तो ये दे देगा या पैराबेंजोक्विनोन दे देगा। उससे कोई अपने को खास डिफरेंस नहीं, हमको आंसर वही। विदाउट अफेक्टिंग दिस डबल बॉन्ड, आपको ये सी डबल बॉन्ड बना देगा, और इसका क्या होगा बेटा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख लो। Harsh is asking quinones and aromatic ketones beta are better H acceptor. H capital लिखना। Should I remove this beta? Have you all copied? Yes, sir. I'm not going to discuss the mechanism of this reaction. वो कभी पूछा नहीं गया है। Although इसमें एक चेयर फॉर्म में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, 6 मेंबर रहता है रिंग, तो वो रहता है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं, कभी पूछते नहीं। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है for preparation of aldehydes and ketones, वो है by oxidative cleavage of glycols. By oxidative cleavage of glycols. By oxidative cleavage of glycols. ठीक है, इसमें ग्लाइकॉल क्या होता है? रिएजेंट क्या लेते हैं?
ये पीरियोडिक एसिड नहीं है बेटा, ये पर आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड। करना क्या है तुम्हें, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना। तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आपको एल्डिहाइड्स कीटोन्स तो मिलेंगे। एल्डिहाइड्स कीटोन्स में पॉसिबिलिटी क्या है, आपको 2 एल्डिहाइड्स मिल सकते हैं, 2 कीटोन्स मिल सकते हैं, या फिर क्या मिल सकता है, एक एल्डिहाइड एंड एक कीटोन। लो बेटा, लिखिएगा बेटा, अपॉन ट्रीट। अच्छा, ये जो मैंने सामने रिएक्शन लिखी, ये तो प्योर आपके टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है ना, इस लेवल पे। अब लेवल अप करते हैं कि और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी इसी में हो सकती है जिसमें HiO4 यूज करके आंसर्स मिलते हैं। तो लिखना, अपॉन ट्रीटमेंट विद, अपॉन ट्रीटमेंट विद पर आयोडिक एसिड, upon treatment with periodic acid, compounds containing two or more OH groups, or C double bond O groups, adjacent to carbon atoms, sorry, attached to C double bond O groups attached to adjacent carbon atoms, attached to adjacent carbon atoms, undergo oxidation with cleavage of CC bond, with the cleavage of CC bond। वो कहना ये चाहता है, यहीं पर शॉर्ट में लिख लो, अगर ऐसा दिया हो
या फिर ऐसा दिया हो, या फिर ऐसा दिया हो, इन सब में क्लीवेज होगा कौन सा? सीसी, सीसी, सीसी। ठीक है, चाहिए तो शॉर्ट में इस तरह से लिख भी दो, फिर आगे कंटिन्यू करो नोट को। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल स्टाइल में बता रहा हूँ सो दैट एग्जाम में आप कर पाए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है, कई बार बुक्स में लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप एग्जाम में डिलीवर करें। शुड आई कंटिन्यू द नोट? Yes. देखिए मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा हल्का हल्का, बट मेन आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आंसर निकालें। कितना भी कैसा भी आए आपको फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ठीक ना, द परसेंटेज यील्ड इज सो गुड, द परसेंटेज यील्ड इज सो गुड that alkenes are often converted. The percentage yield is so good that alkene is often converted into glycol, and then glycol is converted into aldehydes and ketones. Into ketones with HiO4. With HiO4. Rather than directly by ozonolysis or chemophore. Rather than directly by ozonolysis or chemophore. आप समझ रहे हो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इतनी अच्छी परसेंटेज यील्ड है कि ये एल्कीन जो है हम लोग पहले OSO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, याद है ये सब, या फिर बेयर्स रिएजेंट, या फिर इसमें तो इवन ये पेरोक्सी कार्बोक्सिल एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। वो कह रहा है कि सबसे पहले तो आप ग्लाइकोल बना लेते हो एल्कीन से, और देन एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ HiO4। आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो वो कह रहा है कि हम चाहें तो इसका ओजोनलिसिस कर दें डायरेक्टली, ओजोनलिसिस, और इसमें सीधे सीधे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको मिल जाएंगे। कह रहा दिस इज नॉट प्रिफर्ड हियर, द परसेंटेज यील्ड इज सो गुड कि फर्स्ट यू कन्वर्ट एल्कीन इनटू ग्लाइकॉल एंड देन ग्लाइकॉल इनटू दिस। आप देखिए कंटिन्यूएशन बनता है, इसी यही जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं कि एक रिएक्शन नहीं आती है, वो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस पूछते हैं। तो यू नीड टू रिलेट थिंग्स। ये चैप्टर किस में पढ़ा है हमने? एल्कीन में। ये किस चैप्टर में पढ़ा हमने? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये मिक्स्ड वे में क्वेश्चन बन गया, ये आपका नया क्वेश्चन हो गया। अब ये केवल इतना नहीं आता, और कंटिन्यू करते हैं एडवांस। सो ये आपको सब रिलेट करना धीरे धीरे आना चाहिए। तो चाहिए तो इसको कॉपी करो बेटा, शॉर्ट में मैंने लिख दिया।
डन बेटा, सबने यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. फर्दर लिखो बेटा, फर्दर लिखिएगा। लेड टेट्राएसिटेट, लेड टेट्राएसिटेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। लेड टेट्राएसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbOAC4। ये चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CO होल 4 Pb। लेड टेट्राएसिटेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ HiO4। Lead tetraacetate can also be used in place of HiO4. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। The oxidation is very useful in determining structure. Further you write. ये सब पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, पूरा पैराग्राफ मत बनाना। ये सारी चीजें मैं जब बोलता हूँ ना, आप पॉइंट वाइज अपनी मर्जी से पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। इससे क्या याद रखने में, रिकॉल करने में बड़ी हेल्प होगी। अगर आप सारा पैराग्राफ बना लोगे तो इतना माइंड में नहीं जाने वाला। पॉइंट वाइज होगा तो यू विल रिकॉल, अरे यार थर्ड पॉइंट याद नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो याद आ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। देखो आगे इसमें कि क्वालिटेटिव ऑक्सीडेशन बाय HiO4, qualitative oxidation by HiO4 is indicated by formation of white PPT of AgIO3, white PPT of AgIO3 upon oxidation upon addition of AgNO3 solution, upon addition of AgNO3 solution। देखो अगर आप इस रिएक्शन की स्टार्टिंग में देखोगे तो आई गेव दिस HiO3 प्रोडक्ट, दिख रहा है आपको? ठीक है, इसी की वजह से क्या मिल जाता है? AgIO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर आप AgNO3 सॉल्यूशन डालोगे तो Ag+ will take this IO3 will give you AgIO3 precipitate। सबको ये पॉइंट्स क्लियर है बेटा? कंफ्यूजन? देखो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, इसका कोई काम नहीं मैकेनिज्म, लेकिन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो HiO4 रहता है उसको आप ऐसा स्ट्रक्चरली लिख दो, ठीक? ये और फिर आपको क्या करना है कि ये जैसे आपको याद है आपने वो बनाया था, आप इसको ऐसे सोचो कि H2O निकालने के बारे में सोचो, H2O निकालने के बारे में। तो H2O अगर निकालने के बारे में सोचोगे तो इन दोनों को मिलाकर एक H2O बाहर कर दो, तो क्या विजुलाइज कर पा रहे हो ये स्ट्रक्चर? क्या विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा? इसको देखो, क्या रिलेट कर पा रहे हो? और Yes. इसको हम लोग बेटा काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक एस्टर बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एस्टर बोलते हैं। फिर इसको हीट करते हैं तो क्लीवेज इसमें हो जाता है, एंड
वो क्लीवेज आप जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के उसमें दिखा सकते हो, उसमें वो कोई वो नहीं है। इसको इस सेंस में इस तरह से जाता है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये सब मिलकर के आपको ये मिलेगा। सी डबल बॉन्ड हो, फिर सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ जो बचेगा वो है HiO3। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। अब मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप आंसर बिना किसी मैकेनिज्म एंड ऑल के अपने आप फटाफट लिख पाए। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो बेटा। डन सर। अब आपको मैं वो ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप सेकंड्स में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर निकाल लें। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, इनके आंसर्स आपको निकालने हैं। फिर इससे भी लेवल आप क्वेश्चंस दूंगा, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। Everywhere you have to write HiO4। अब आप ट्रिक्स देखो। मान लीजिए कि आपके आजू बाजू इधर OH लगा हुआ है, आपको करना क्या है, ट्रिक में इसको हटाओ और जितने तुमने बॉन्ड्स ब्रेक किए उसके सराउंडिंग में उतने उसको OH दे दो। OH देना और कुछ नहीं करना। एक H2O बाहर हो जाएगा, हमको सबको मालूम है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल मान के चलते हैं। क्या विजुलाइज कर पाए बड़ा आंसर को? फटाफट आंसर आया। इज इट क्लियर? अब आप देखो,
कुछ आपको नहीं करना, बार बार मैं वही चीज बोलूंगा, इसको तोड़ दो, तुम्हें केवल OH देना है, जितने तोड़ो बॉन्ड्स उतने OH दे दो। समझ में आया? आंसर मिल गया देखो। ठीक, अब आप देखो, तोड़ो, इसको OH, उसको क्या दोगे? तो एक OH पहले से, एक और तुमने दिया, सेम कार्बन कैन नॉट होल्ड। क्लियर हो रहा है बेटा? दो प्रोडक्ट्स मिल गए आपको इस तरह से। तो ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये इस तरह से आप लिख कर रखिए बेटा। ये तुम्हारे लिए सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं, फटाफट कॉपी करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको बेटा ये ट्रिक समझ में आई ना? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछो। डन। अब इनके आंसर्स निकालो बेटा, उसके बाद एक और पेज है।
बाकी लोग भी आंसर्स भेजें बेटा। शान, सर्वेश, संयम, वेरी गुड। श्रुति, वेरी गुड। आगे नाम दो दो लिखे हुए हैं, सानवी, सावी, आई डोंट नो कौन है। उषस, वेरी गुड। शान, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज भी आप फटाफट निकाल लो। सबने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, पहली बात, इमीडिएट यहाँ पर ब्रेक करेंगे हम लोग और इसको OH देंगे। ऐसे माइंड में ऐसे OH दे दिया, फिर एक H2O बाहर कर देंगे और प्रोडक्ट क्या बना देंगे, ये। सबको क्लियर होना चाहिए चीज। अब आप दूसरे वाले में भी इसी तरह से सोचिए, ये तोड़ देंगे, इसको OH इसको OH, तो इसमें कुछ H2O जैसा निकालना है ही नहीं, सीधे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाएंगे। देखो, भले प्रिपरेशन हम एल्डेहाइड्स की टर्म्स पढ़ रहे हैं, बट ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है HiO4 की रिएक्शन का, तो एल्डेहाइड्स की टर्म्स तो बन ही रहा है। उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, वी आर डिस्कसिंग ऑल। ठीक है, क्योंकि जे एडवांस में वो ये नहीं पूछेगा कि आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर मानकर कर लो या एल्डेहाइड्स की टर्म्स का। यू हैव टू डिसाइड ऑन द स्पॉट कि क्या करना है वहां पर। तो सारे एप्लीकेशंस आपको मालूम नहीं चाहिए। इस वाले में H2O निकल जाएगा, RCHO बनेगा, और दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक, तो देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एल्डेहाइड दोनों मिल रहे हैं। फिर इस वाले में ये तोड़ो, और अच्छा यहाँ पर एक H रह गया, तो R डैश और C डबल बॉन्ड हो, दूसरे वाले में R डबल डैश CH हो। मेरे ख्याल सबने कर रहे हो ये। एक अच्छा क्वेश्चन ये, इसको जब तोड़ोगे ऐसे, तो ये जो बीच वाला है ना, इसको लेफ्ट से भी एक OH मिलेगा, राइट से भी OH मिलेगा। क्या सब बच्चों को समझ में आया बेटा? तो यहां से एक प्रोडक्ट मिलेगा RCHO, किनारे वाले से मिलेगा R डैश CHO, और बीच वाले से जो मिलेगा ना एक H2O निकालने के बाद, वो मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH। क्या आप समझ पाए बेटा ये तीन प्रोडक्ट्स कैसे मिले? एनी कंफ्यूजन, एनीवन? और साथ में कितने मोल्स HiO4 यूटिलाइज हो गए थे, तो ये भी क्लियरली पता होना चाहिए, 2 मोल्स HiO4 यूज्ड। जबकि इन सब में कितना कितना लगा, One. इसको लिख लो बेटा, सारे उच्च अच्छे ढंग से लिखो।
Done, sir. ये वाला भी कॉपी कर लिया। Yes, sir. ये हमने लगभग सब खत्म कर लिया। इसमें एक खास बात ये याद रखना कि देखो, अगर ओपन चेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना। ओपन चेन में क्या होता है कि इट विल रोटेट और ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि हमें याद करो ऐसा इंटरमीडिएट बनाना होता है। कैन यू रिकॉल? तो अगर बाई चांस उसने आपको ऐसा दे दिया, लाइक एक OH सॉलिड वेज पे और एक OH ब्रोकन वेज पे, तो बताइए क्या यहाँ पर हो सकता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन? No, sir. नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर HiO4 डालोगे तो आप लिखोगे नो क्लीवेज। मेरी बात समझ में आई सबको? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसको ध्यान रखना। और मेरे ख्याल से इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, जब वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी बन जाती है बेटा। और चेयर फॉर्म में कौन एग्जिस्ट कर सकता है? जो क्या हो, ये एक्सेप्शन करके लिख लीजिएगा। ये है 1 2 3 4 5 6, ये से ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, इसमें डालेंगे तो ये कुछ ऐसा आप बना सकते। ये एक्सेप्शन करके लिख लेना, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, एक और बात, इसको कॉपी किया क्या बेटा? इसे पहला वाला कॉपी किया क्या? ये यहाँ ओके, यहाँ नो। Done, sir. ये वाला भी कॉपी कर लेना। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर रिएक्शन यस। Done, sir. एक और बात याद रखना, अगर बाई चांस ईथर हो ऐसा तो नो क्लीवेज। नो क्लीवेज, नो क्लीवेज। ये क्लियरली हाईलाइट कर लो बेटा। हाँ, ये ऐसा अगर हो बाई चांस, जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें यहाँ पर ओ लगा हुआ, तो इसको आप बिल्कुल ऐसा मानकर चले, इसके जैसा। तो ये भी दोनों में क्लीवेज यहाँ से होगा, ठीक है।
इट इज वेरी सिमिलर टू दिस वन। इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, बाकी सब आप नॉर्मल तरीके से डील कर सकते हैं क्वेश्चंस। क्या बेटा सबने कर लिया? Yes, sir. यस सर। इसमें एक और चीज याद रखो कि अगर कोई एल्कीन दिया हो तो आप डायरेक्टली ये रिएजेंट भी डाल के आंसर ला सकते हो। ठीक है, NaIO4 और यहाँ लिखेंगे ट्रेसेस ऑफ OSO4 और KMnO4। ये ना भी दिया हो, ये दिया हो, तो भी हम आंसर वही लिख लिए बेटा। इसमें डायरेक्ट आपको ये इस तरह के कीटोन्स और एल्डिहाइड्स बनाते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या था कि पहले आप इसमें OSO4 डाल दो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और OH लगा दो, और फिर उसके बाद इसका HiO4 के साथ ट्रीटमेंट। इसका रिप्लेसमेंट क्या है? ये इसको बोलते हैं लेमेक्स रिएजेंट। ये भी लिख लो, ये कभी एग्जाम में आया तो नहीं है, बट ये उसका सब्स्टिट्यूट। Done, sir. नाउ यू राइट। एक रिएक्शन जो हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में किया होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, इसको खाली पिनाकोल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। इसमें सिंपल सा जो रिएक्शन है, दिस इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बट फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। H+ लिखा होगा, या फिर यहाँ पर H2SO4 लिखा होगा, ऐसा करके लिखा होगा। एंड इसमें रीअरेंजमेंट होना है ऐसा। ठीक, कीटोन फॉर्मेशन है। और ये क्या है बेटा? ये विसिनल
डाइऑल, जिसको आप ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, ठीक है ये। और इसके सबसे पहली चीज इसमें जो मैकेनिज्म होता है उसमें प्रोटोनेशन होगा। कोई भी एग्जांपल आप चूज कर लो, लाइक मैंने ये चूज किया, सब इसमें H2SO4 डालेंगे तो सबसे पहले प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ कोर्स OH जो है वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो व्हाट विल वी गेट, सबको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद ये पार्ट लीव करेगा बिकॉज ऑक्सीजन के नॉट होल्ड प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कहानी होती है ये ऑलरेडी टर्शरी, दिख रहा है बेटा, ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटायन, बट here migration occurs. Why? Because after migration क्या मिलता है, 6th केस रेजोनेंस। देख पा रहे हो, अगर आप ये माइग्रेशन करा दो, ठीक, तो इसको 6th केस रेजोनेंस यहाँ पर दिखेगा। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा? 6th केस रेजोनेंस का मतलब क्या है, बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस, दिख रहा है? तो इसका मतलब ऐसा, और जब ये अपना H प्लस जो कैटलिस्ट वाला था उसको हटा देगा तो आपको वही कीटोन ऐसा नजर आएगा। कुछ राइटिंग में दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, कुछ गलत मत लिखना। एकदम परफेक्ट वे में सब कुछ जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए बेटा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक, सबसे पहले यहाँ से शुरू करो। Done, sir.
10 sir. हो गया? सबने लिख लिया बेटा? यस सर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो ये है कि प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑन विच OH, ठीक? तो उसका आंसर है डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। ये सब मैंने लिखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हाईलाइट कर लो बेटा, ठीक? ये चीज हाईलाइट कर लो और इसका एग्जाम्पल लिख लो। इस वाले में अगर तुमने H+ डाला तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा बेटा? इस वाले OH। क्यों इस पे होगा? बिकॉज उस पे जब कार्बोकेटायन बनाओगे तो 2 फिनाइल रिंग उस कार्बोकेटायन को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर रही होंगी। ऑल्दो यहाँ भी माइग्रेशन होगा ही होगा, बिकॉज 6th केस से बड़ा रेजोनेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। सबको ये बात समझ में आई? Just highlight this point, but this is very, very important. In the advanced exam, you may get these types of questions. 2 जगह आपको आंसर्स डिसाइड करने के लिए जरूरत पड़ती है। एक ये कार्बोकेटायन जहां पर बनाना है, दूसरा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर मैंने दे रखा है H ग्रेटर देन एराइल, ग्रेटर देन टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल। और इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाले के लिए है ना। ये अभी थोड़े दिन पहले भी किया था, दोबारा इसको लिख लो सारे बच्चे। हो गया बेटा?
Yes, sir. इसका आंसर निकालो बेटा।
वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। Other students share the answer. हो गया सबसे, डिस्कस कर लें इसको। देखो बेटा, पहले वाले में कार्बोकेटायन यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ पर सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो आप सबसे पहले तो यही सोच लो कि किसके पास ज्यादा अल्फा एच है। तो जब आप ये वाला बनाओगे कार्बोकेटायन तो ज्यादा अल्फा एच मिलेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एच माइग्रेट करें या रिंग एक्सपैंड करें। तो क्या करोगे, प्रेफरेंस किसको देते हैं बेटा, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन आपको करना है। और जब रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलना मत, नहीं तो क्या होगा, आप मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिजाइन ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ लगा देना और यहाँ प्लस, इसके पास ओ एच ऑलरेडी है। ठीक, अब इसका मतलब 5 मेंबर रिंग हो गया। 4 से ऐसा दिखेगा। और प्लस कहाँ पर है बेटा, ओ एच के पास है, ऐसा। और यहाँ पर इस तरह से CH3 लगा, कुछ नहीं करना, अब सीधे यहाँ CO बना देना है। एकदम सिंपल सा, दिस इज द आंसर। छोटी छोटी चीजें जिनके बेसिस पे आपको आंसर्स डेफिनेटली एग्जाम हॉल में मिलेंगे। ठीक है, अब इस वाले में देख लो, सबसे पहले कार्बोकेटायन बना लो। ये तो आइडेंटिकल वे में था, कहीं भी बना लो, है ना। तो यहाँ मान लीजिए बना लिया, तो होगा क्या, रिंग एक्सपैंड करेगा, इनको तो करनी है एक्सपेंशन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें फिर, ऐसा, ये, है ना। यहाँ यहाँ प्लस आएगा, ओ एच आ जाएगा, फिर आप समझ लो कि 5 मेंबर रिंग है। यहाँ CO बन जाएगा और यहाँ पर ऐसा एक 4 मेंबर रिंग लगा हुआ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यही ओ एच बन जाएगा, ऐसा। अब क्या होगा, अब तुमने इसमें फिर से H+ डाला, तो H+ क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करके कार्बोकेटायन बना देगा, ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात है। फिर रिंग एक्सपेंशन फिर से देखो, यहाँ विजिबल है रिंग एक्सपेंशन, तो वो 5 मेंबर रिंग तो पहले से था, एक और 5 मेंबर रिंग बन गया, है ना, ऐसा बना दिया। और प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटाए, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस मान लीजिए यहाँ आ गया। फिर आप इसमें डबल बॉन्ड बीच में डाल दो, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन माना जाता है, H+ हीट, है ना, OH था। तो ये ऐसा प्रोडक्ट आपको बना देना। देखो आपको आया कि नहीं आया। If you have any confusion here, please ask, beta. Don't hesitate.
I remove this? Yes, sir. अब इसमें दो मैंने शायद रिएक्शंस ये कराई होंगी रिएक्शन मैकेनिज्म में, बट फिर भी आप इनको घर से चेक करके आना, ठीक। मैं दो लिख देता हूँ, इनको आप कॉपी कर लो, इनको आप ट्राई कर लो। ये मैंने चेयर फॉर्म में लिखा है डाइऑल, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म, ठीक। इसका आप आंसर सोचना, ये CH3 है, और नोट्स में भी रिफर कर सकते हो, इसको अच्छे से स्टडी करना, एनालाइज करना। ये मैंने डेफिनेटली कराया होगा रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पर। ये ऑलरेडी कर लिया गया, हाँ, ये तो ऑलरेडी लिखा यहाँ होगा। इसके बारे में सोचना होगा, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना, इनको कॉपी कर लो और इनको एनालाइज करना बैठ करके। पहले जो हमने पढ़ा है उसको देखना, डेफिनेटली आंसर्स आएंगे। सर यस बेटा। सर एक क्वेश्चन में डाउट है, वो मैंने ग्रुप पे भेजा है। कौन से ग्रुप पे है बेटा? सर ग्रुप 2 पे। कब भेजा है बेटा? सर अभी भेजा। ये 24th क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यस सर, ब्लू कलर का। तो इसमें पहला स्टेप डाइमराइजेशन, डाउट क्या है बेटा इसमें? का आंसर गलत आ रहा है, सी ऑप्शन दे रखा है। क्या गलत आ रहा है, क्या तुमको मतलब डाउट है इस पे? ये जैसे किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, सर हमको सिन आना चाहिए था, सिस आना चाहिए था, इसमें ट्रांस वाला दे रखा है, क्या हाँ ये तुमको सर। वही डाउट है? तो वही सर मैं सीन आना पूछना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, डाउट अपना हमेशा बताओ, मुझसे सॉल्व नहीं करवाओ। इसमें बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, नहीं समझे बीच में, वो भले चीटिंग कर दिया क्वेश्चन बनाने में, लेकिन बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है जिसके वो रोटेशन फ्री होता है, नहीं समझे? हाँ यस सर, समझ गए। तो ऐसा कोई सिन एंटी जैसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ। आई होप आप समझ गए। हाँ, सॉलिड वेज ब्रोकन वेज जैसा कुछ दिया होता तो समझ में आता, यहाँ ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। थोड़ी यस चीटिंग है क्वेश्चन फ्रेम करने में, बट इट्स ओके, वो सिंगल बॉन्ड है। चलो रेस्ट करो, इसको कॉपी कर लिया हो तो।